हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप सभी को बताऊंगा कि आप क्लास 10 का OMR शीट कैसे भर सकते हैं, वो भी साधारण तरीका से। कुछ नहीं करना होता है, बस बच्चे घबरा जाते हैं तो इसी के कारण OMR शीट पे गलत भर देते हैं। तो क्या करना होता है, पहले पहले ये जान लीजिए कि जहाँ जहाँ निर्देश दिया रहेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है निर्देश कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, तो आप कुछ मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उसको कुछ नहीं भरना है आपको। बहुत जगह लिखा रहता है और ध्यान से पढ़ पढ़ के आपको AMR भरना होता है। तो चलिए आज का देखते हैं कहाँ क्या भरा रहेगा। तो चलिए पहले यहाँ पे आपका नाम तो दिया रहेगा सिंपल, यहाँ पे नाम फर्स्ट वाले में नाम दिया रहता है, सेकेंड में भी और थर्ड फोर्थ में भी आपका जो विषय रहेगा, जो पाली रहेगा, वो सब 5 6 7 में दिया रहता है। कोई कुछ नहीं भरना होता है क्योंकि वो आपका नाम से और आपका फोटो के साथ वो आता ही है। और नीचे है 8 नंबर में प्रश्न प्रश्न क्रमांक लिखें। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, राइट क्वेश्चन ब्लैंक सीट सीरियल नंबर। तो इसको आपको जो रहता है, आपके प्रश्न मिलता है, कॉपी जो मिलता है, जैसे यहाँ पे है, इस कॉपी में 10 नंबर होते हैं, जो 3 आपके पेपर कोड का नाम लिख कर देता है। 105 जैसे संस्कृत का है तो इसका पेपर कोड से दिया रहता है। तो यहाँ पे इतना अंक, पहले तो 3 अंक आपको भर लेना होगा फर्स्ट में। जैसे यहाँ पे 3 डब्बे दिए हैं, 3 डब्बे दिए हैं, फिर 4 डब्बे दिए हैं और फिर 3 डिब्बे दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 अंक ये भरा जाता है और 4 अंक ऐसे भर गया, 4 अंक 0929 और लास्ट में 3 अंक भरने का होता है। तो आप सब वो आपका हो गया प्रश्न नंबर, कॉपी पे ही दिया रहता है। जो आपको पेपर मिलेगा, आपको क्वेश्चन नंबर उसी का ऊपर में कोने पर दिया रहता है, उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद है 8 नंबर आपका क्लियर हो गया। 8 नंबर अब कुछ नहीं करना है। 9 नंबर में आ जाते हैं तो क्या रहता है, आपका लिखना रहता है कि परीक्षा केंद्र का नाम, आपका जो केंद्र का नाम मिला रहता है, जैसे किसी का दे दिया संजय शहीद SVP कॉलेज, मनोरमा MP कॉलेज, महाराणा प्रताप, तो आपका उस केंद्र का नाम को लिखना हो, यहाँ पे फिल करना होता है। तो क्या कीजिएगा, आप लोग अपना केंद्र का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद ये भी 9 नंबर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है 2 चीज़। यहाँ पे जो आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, यानी परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, आप जिस तरह का अपने कॉपी पे यानी रजिस्ट्रेशन पे उस वक्त किए होंगे, वही सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में रहना चाहिए, अगर हिंदी में किए हैं तो आपको हिंदी में रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे है जो परीक्षा लेता है, निर्देशांक, जो आपके सेंटर में पड़ा रहता है, जो टीचर आपके क्लासरूम में रहता है, वो उसका सिग्नेचर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे टीचर करेगा। तो इसको भी आप देख लिए। अब नेक्स्ट को आ जाते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर है ये प्रश्न पत्र कोड लिखे। आपके प्रश्न पत्र कोड मिला रहता है, जैसे इस पेपर में मिला है सेट क्वेश्चन ए, यहाँ पे लिखा है ना प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए। तो इसी को आपको यहाँ पे फिल करना होता है क्योंकि इसी से कॉपी जांच होता है। अगर आपका सेट ए है तो यहाँ पे सेट ए लिखकर और सेट ए भर दीजिएगा। अगर बी है तो बी और सी है तो सी यहाँ पे लिख कर भरना होता है। अगर यदि आप नहीं भरते हैं तो आपका OMR सीट जांच नहीं होता है और कुछ नहीं होगा, जांच ही नहीं होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। उसके बाद है आपको फिल करना होगा एकदम शेप में। अगर शेप से थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिपा पोती आपको नहीं करना है। अगर निकल भी गया तो कोई बात नहीं, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ना किसी चीज़ से उसको निखोरना नहीं है कि थोड़ा गलत हो जाएगा तो निखोर देंगे तो सही हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं करना। जो हो गया सो हो गया। जितना में शेप दिया है शेप में ही हम रंगेंगे। उसके बाद अपना सेट सही सही डालेंगे। जो सेट दिया रहता है उसको हम फिल करेंगे और यहाँ पे जो सेट का नंबर है उसको भी हम कलर कर देंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर। आपको क्वेश्चन रहेगा पूरे 100 गो, 100 रहेगा क्वेश्चन। आपको कितना देना होगा, सिर्फ 50 का आंसर देना रहता है। आपको सिर्फ 50 से अधिक का आंसर नहीं दे सकते। यदि 1 का दे दिए, लगता है 1 से 50 तक आप दे दिए, तो अब इधर नहीं दे सकते हैं। अगर बाई द वे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो इसको तो 2 आप फिल नहीं करेंगे क्योंकि 2 आ ही नहीं रहा है। तो इसी तरह से सिर्फ 50 का, अगर 51 क्वेश्चन भी रंग दिए आपने, मान लीजिए 50 क्वेश्चन दिया है, हमको आ रहा है 51 नंबर भी, जैसे कि इसमें 50 को हम राइट अपना ऑब्जेक्टिव लगाकर लिख दिए, 50 को टिक लिख और 51 भी आ रहा है, तो 51 नंबर जहाँ ही पूजेगा, 50 जैसे पूज गया आपका, 50 नंबर पूज गया, तो अब 51 नंबर में जांच नहीं होगा क्योंकि आपका सिर्फ रंगना कितना है, 50 ठो। 50 से एक भी आप बेसी प्लस में चले गए, एक भी प्लस में चले गए तो वो
जांच नहीं होगा, क्योंकि 50 का ही सिर्फ जांच होता है, 50 से अधिक का जांच नहीं होगा। नहीं कि 51 रख दिए तो हमारा 51 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको मिलना है सिर्फ 50 में से। सूटेबल के लिए दे दिया है कि 100 में से आप 100 को क्वेश्चन है, आप 50 रंगिए, जिसमें से आपका जितना नंबर आएगा आएगा। लेकिन हमको कितना रंगना है? 50 में से, 50 में से आपका जितना आ सकता है प्लस पॉइंट। उसके बाद बस इतना ही है। और घबरा जाते हैं बच्चे कि कैसे ओएमआर रंगे, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सब टीचर बता देते हैं। टीचर आप एंट्री करेंगे अपने सेंटर में तो टीचर सब बता देंगे क्या क्या करना है आपको और कैसे कैसे। कोई गलती नहीं करना, आराम से भरिएगा, सूटेबल आपका परीक्षा जाएगा। क्योंकि कल से हिंदी पेपर है, तो आप सब अपना देखकर हिंदी पेपर आपने बैच देख लेना है, विषय कोड सब कुछ। बहुत सिग्नेचर सिग्नेचर का भी एक भी लेके बता दे रहे हैं अभी, जस्ट बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सिग्नेचर कैसे करना है, कैसे किस कलर करना है, तो सब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वो सिग्नेचर वाला टॉपिक लेकर। तो जय